हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों के सामने एक अलग वीडियो लेके आई हूं और आज का वीडियो है आपके बेसिक्स ऑफ ईमेल के बारे में। आप लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन अगर कभी लिखा है और कभी नहीं भी लिखा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने कभी भी दिया है तो आप लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे सीसी बीसीसी वाले, ठीक है, कि अगर आप मेल का जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल के कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे कि एक बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली माध्यम से हम लोग किसी को भी मैसेज भेजने का वो तरीका है, ठीक है। इसमें से एक सर्विस है जो कि गूगल के द्वारा दी जाती है, जैसे कि जीमेल, ठीक है। सो जीमेल आप लोग यूज करते होंगे। सो जीमेल एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज है, ठीक है। सो जीमेल का ही एग्जाम्पल लेके बेसिकली मैं आप लोगों को आज सीसी और बीसीसी का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। क्या है सीसी, क्या है बीसीसी, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों के सामने एक इमेज प्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसी सी इमेज दिखती है ना आप लोगों को, अगर आप किसी को भी मेल भेजते हो, ठीक है। आपको एक तो मिलता है फॉर्म वाला सेक्शन, फ्रॉम, ठीक है, कि उसमें आपका मेल एड्रेस आएगा, ठीक है। जैसे vdeepak45.gmail.com, इसमें आपका मेल एड्रेस आएगा। आप अगर किसी को भी मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल मेल आईडी है, ठीक है। आपका पर्सनल मेल आईडी है, ठीक है। आपका आईडी है भाई सेंडर का, ठीक है। और टेक्निकल भाषा में बात करें तो इट इज द आईडी ऑफ द सेंडर, याद रखिएगा। देन होता है आप किसी को मेल भेजते हैं, ठीक है। सो जिस भी इंसान को आप मेल भेज रहे हैं आपको उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने किन्हीं भी चौधरी जी को मेल भेजा तो यहाँ पर आपने उनका एड्रेस लिखा, ठीक है। नॉर्मली हम यही करते हैं, ठीक है। टू में डाल देते हैं लोगों को और हम लोग हमारा फ्रॉम में आता है, ठीक है। यस और नो ये चीजें करते हैं। एज वेल एज आप लोगों को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट डालना पड़ता है कि ये मेल किस बारे में है, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी करना हो, छुट्टी लेनी हो, ठीक है, या फिर अगर आपको क्या बताना है किसी के बारे में, कोई आप बेसिकली किसी को नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप डालोगे रिगार्डिंग जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सब्जेक्ट डालते हैं और मेल का रियल कंटेंट इसमें आएगा। इसमें आप हेलो, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, थैंक यू, रिगार्ड्स, ये सारी चीजें लिखते हैं ना, वो सारी कंपोज मेल में आती है, यस और नो। उसके बाद में आप लोग मेल क्या करते हो, सेंड कर देते हो, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी एंड बीसीसी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है वो है फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। सीसी है मतलब कार्बन कॉपी आप लोगों ने उसको भेजी है, ठीक है। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में ऑफिस बेसिकली आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तब आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कि इस पर्सन को आपको कार्बन कॉपी भेजनी है, ठीक है। सो आपके पास एक मेन रिसिपेंट होगा, मेन रिसीवर होगा, ठीक है, जिस इंसान को आप ये एक्चुअल में बेसिकली मेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, राइट। कुछ लोग होंगे जिनको आप इसकी कॉपी भेजेंगे, ठीक है, कि उनके पास ये मेल जाना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको सीसी में डालते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वसवाद 8gmail.com, ये उनका मेल एड्रेस है, और वसवाद गौतम 231gmail.com, इनको मैंने क्या करा, कार्बन कॉपी भेजी है। जो मेल मैंने चौधरी XYZ gmail.com को भेजा है उसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी उनको मिल जाएगी, इनको और इनको, ठीक है। इसलिए मैंने उनको सीसी में डाला है। सीसी में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारा मेन रेसिपेंट होता है, उसको हमें बताना है कि आप तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है और इसकी कार्बन कॉपी हमने और लोगों को भी भेजी है। जैसे कि और बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको इसका दूं कि जैसे कि अगर आपको छुट्टी मांगनी हो, ठीक है, तो आप बेसिकली मेल करते हैं किसको, एचआर को, ठीक है। सो एचआर को आप मेन रेसिपेंट डालते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी कॉपी आपको अपने एचओडी को भी बताना है कि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, आपको अपने कलीग्स लोगों को भी बताना है, तो उन सब की मेल आईडी आप लोग सीसी में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, याद समझ में आया। सो अब कॉन्सेप्ट आता है देन बीसीसी में किसको डालते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को मेल भेजना है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसे लोगों को भेजना है जिनको एक दूसरे का मेल आईडी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, जिनको एक दूसरे का मेल आईडी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर आपने वसंत नो को मेल भेजा है तो उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि वसंत समाज को भी आपने मेल भेजा है, तब आप उसको बीसीसी में डालते हैं। मतलब इनको कार्बन कॉपी तो मिलती है लेकिन ये लोग ब्लाइंड है। किस चीज को लेकर ब्लाइंड है कि ये मेल एक्चुअल में और किस किस को मिला है, ठीक है। सो याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी करती हूँ एग्जाम्पल देके, ठीक है। मान लीजिए आप लोग ये वाले हैं, ठीक है, दिस इज योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। सो जैसे आपके पास में मेल आता है ना, तो आपको ये पता चलेगा, आप अपनी उसकी डिटेल में जाके देखेंगे कि ये मेल एक्चुअल में तो इस इंसान को किया है और इसकी कॉपी इसको भी गई है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन एक्स, दिस पर्सन विल नो कि चौधरी जी को मेन रेसिपेंट है और इसकी कार्बन कॉपी
बस बेसिकली बस आप गौतम जी को भी मिलिए, ठीक है। सो इस एक्स पर्सन को इनके बारे में भी पता है और इनके बारे में भी पता है, उसको दिख जाएगा कि इसकी कॉपी आपने किस किस को भेजी है। लेकिन इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाले लोग, दिस पर्सन, आई एम कंसीडरिंग दिस पर्सन एज अ वाई पर्सन, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग दिस पर्सन एज अ वाई पर्सन, ठीक है। सो वाई पर्सन जब अपना मेल खोलेगा ना, तो उसको डिटेल तो सारी मिलेगी मिलेगी, उसको ये भी पता चलेगा कि ये मेल आपने एक्चुअल में चौधरी जी को भेजा था, आपने सीसी में इनको डाला है और बीसीसी में मुझे डाला है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन बाय को कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपने बीसीसी में और किस किस को डाला है ना, उनके मेल एड्रेस नहीं पता चलेंगे, ठीक है। सो इनको एक्चुअली इसका मेल एड्रेस कभी भी नहीं पता चलेगा। सो अगर आपको ऐसा मेल भेजना है जिसमें आप लोगों को ये नहीं बताना है कि मैं इसको और किस किस को भेज रही हूँ, तो आप उन सबको बीसीसी में डाल दीजिए, ठीक है। मेन रेसिपिएंट आपका रहेगा ये है कॉन्सेप्ट कार्बन कॉपी का, और ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक कार्बन कॉपी का, ठीक है। सो कार्बन कॉपी, जैसे हम लोग बचपन में कार्बन पेपर यूज करते थे ना, एक पेपर के नीचे कार्बन पेपर लगा देता तो एग्जैक्ट कॉपी बन जाती थी, वही एग्जैक्ट कॉपी सीसी वालों को भी मिलती है। ये है कॉन्सेप्ट सीसी एंड बीसीसी का। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी, ठीक है, स्वामी कौन है, ये रहा स्वामी नाम का बंदा, स्वामी को किस किस के मेल एड्रेसेस दिखेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो स्वामी जी जो कि बीसीसी में बैठे हैं, उनको हमेशा ये पता चलेगा कि आपने 2 में किसको डाला है और सीसी में किसको डाला है, ठीक है। स्वामी जी को ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपने बीसीसी में और किस किस को डाला है। स्वामी जी को कभी भी रामा का एड्रेस नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो रामा कहाँ पे, ये रहा, हटा दो इसको, रामा कहाँ पे, ये हटा दो इसको, ठीक है। स्वामी जी को सीसी में किसको डाला है, राम जी को डाला है, ठीक है। तो राम जी का भी पता चलेगा, एज वेल एज सीसी में किसको डाला है ये भी पता चलेगा, ठीक है। सो मेन रेसिपिएंट एज वेल एज कार्बन कॉपी वाले रेसिपिएंट, दोनों का एड्रेस बीसीसी वाले को पता चलता है, लेकिन उसको कभी ये नहीं पता चलता कि बीसीसी में और कौन कौन थे, ठीक है। इनको कभी भी रामा का एड्रेस नहीं पता चलेगा, ठीक है। सीसी वाले को किस किस को डाला है बेसिकली बीसीसी में, और ऊपर वाली भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नीचे वाली भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि यूजीसी नेट का कॉन्सेप्ट है, और इस पे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है, बीसीसी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी करवाया। आई एम होपिंग कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।